राधे राधे भक्तों। हमारे चैनल सनातन वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, भगवत चरित्र में आज हम श्रवण करेंगे भगवत प्रेमी निष्किंचन भक्त श्री हरिपाल जी का पावन चरित्र। श्री हरिपाल जी का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। आप श्री भगवान के अकिंचन भक्त थे। संत सेवा में आपकी बड़ी प्रीति थी। प्रतिदिन आपके यहाँ साधुओं की पंगत हुआ करती थी। धीरे धीरे जब घर का सारा धन समाप्त हो गया, तब आप बाजार से उधार ला लाकर संतों के भोजन प्रसाद की व्यवस्था करने लगे। थोड़े दिन में बाजार में भी जब हजारों रुपए का कर्ज हो गया, तो वहां से भी उधार मिलना बंद हो गया। पास पड़ोस के लोग इसलिए उधार देने से कतराते थे कि ये दिन भर तो साधु सेवा करते हैं, कुछ काम धंधे तो करते नहीं, फिर वापस कहाँ से करेंगे। संत सेवा के लिए जब कहीं से भी धन की व्यवस्था न हो सकी, तो ये अत्यंत दुखी रहने लगे। ये सदैव यही सोचते कि धन की व्यवस्था का क्या उपाय किया जाए, जिससे संत सेवा निर्बाध होती रहे। इसी क्रम से एक बार किसी वैश्य के यहाँ चोरी करने के उद्देश्य से घुसे। आधी रात का समय था। अचानक खटपट होने से वैश्य की पुत्री की नींद टूट गई। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, लगता है घर में कोई चोर घुस गया है। वैश्य ने कहा, चिंता न करो, हमारे गांव में न कोई चोर है, न कभी चोरी होती है। अगर कोई होगा भी तो हरिपाल ही होंगे। वे संत सेवा के लिए ही कुछ ले जाने आए होंगे, इसलिए तू चुपचाप सो जा। पिता पुत्री की इस वार्ता को जब श्री हरिपाल जी ने सुना, तो उन्हें इस बात की बड़ी ग्लानि हुई कि वे एक भगवत भक्त के यहाँ चोरी करने घुसे हुए हैं। उन्होंने सारा सामान तो वहाँ छोड़ ही दिया, साथ ही वह चादर भी छोड़ दी जिसमें उन्होंने चोरी का सामान बांधा था। इस घटना के बाद उन्होंने चोरी करना भी छोड़ दिया, क्योंकि इसमें इस बात का भय था कि कहीं गलती से किसी भक्त के यहाँ न चोरी हो जाए और अपराध बन जाए। परंतु साधु सेवा के लिए धन की भी व्यवस्था करनी थी। अतः उन्होंने जंगल में जाकर वेशभूषा, तिलकमाला, कंठी आदि से परीक्षा कर अभक्तों को लूटना शुरू किया और उसी धन से संत सेवा कर दी। एक दिन द्वार पर बड़ी सी संत मंडली आ पहुंची। इन्होंने पत्नी से कहा, देवी, आज हमारे बड़े भाग्य हैं जो इतने संत घर पर आए। तुम इनके लिए भोजन का उपाय करो। पत्नी ने कहा, स्वामी, घर में तो एक दाना नहीं, मैं क्या इंतजाम करूं। हरिपाल जी ने कहा, कहीं पास पड़ोस से ही कुछ मांग लाओ। पत्नी बोली, पास पड़ोस वाले कोई कुछ नहीं देते, यहाँ तक कि मुझे देख कर ही लोग द्वार बंद कर लेते हैं। अब तो भगवान ही कोई उपाय कर सकते हैं। मैं तो यही कहूंगी कि हम दोनों बैठकर भगवान से ही प्रार्थना करें, वे ही हम लोगों की सुनेंगे। पत्नी की बात सुनकर भक्त हरिपाल कुछ क्षण के लिए उदास हो गए। फिर बोले, ठीक है, तुम जैसा कहती हो वैसा ही करूँगा। फिर क्या था, भक्त दंपत्ति ने अत्यंत दीन भाव से भगवान की शरण ली और बोले, प्रभु, बाहर संत मंडली खड़ी है, दीनानाथ, अब लाज तुम्हारे ही हाथ है।
इधर अपने निष्किंचन और संत सेवी भक्त हरिपाल को चिंतित जान द्वारकानाथ भगवान श्री कृष्ण व्याकुल हो गए। भक्त की चिंता ही भगवान की चिंता होती है और उसका निवारण करना ही उनका कार्य। भगवान ने तुरंत सेठ का रूप धारण किया, मूल्यवान वस्त्र आभूषण धारण किए और चलने को तैयार हुए। तो रुक्मिणी जी ने पूछा, प्रभु आप अचानक कहाँ चल दिए और यह क्या वेश बना रखा है? भगवान ने कहा, एक भक्त के घर जा रहा था पर तुमने टोक दिया, अब कुशल नहीं दिखती। रुक्मिणी जी किंचित रोष व्यक्त करते हुए बोली, आपको तो जहाँ जाना होता है अकेले ही चल देते हैं, मुझे तो पूछते तक नहीं। और अब जब आज मैंने पूछा तो आप कह रहे हैं कि टोक दिया। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा आज तुम भी चलो, बड़ा भारी भक्त है, अतः खूब सज धज लो। देखो मैंने भी खूब सुंदर वस्त्र और मूल्यवान आभूषण धारण कर लिए। भगवान का प्रोत्साहन पाकर रुक्मिणी जी ने नख से शिख तक मणि रत्न जटित आभूषणों से श्रृंगार किया और चलने के लिए तैयार हो गए। भगवान श्री द्वारकानाथ और श्री रुक्मिणी जी दोनों सेठ सेठानी बने भक्त हरिपाल के द्वार पर आए और उनसे कहा, भाई हमें अमुक गांव जाना है, मार्ग में जंगल पड़ता है और मेरे पास रत्न आभूषण आदि मूल्यवान वस्तुएं हैं, सो हमें कोई पहुंचा दे तो उसे हम मजदूरी दे देंगे। भला अंधा क्या चाहे, दो आंखें ही। हरिपाल जी को तो मुँह मांगी मुराद ही मिल गई थी। उन्होंने कहा, मेरे दरवाजे पर संत जन बैठे हैं, इनके लिए व्यवस्था करनी है, सो आप अगर मजदूरी के पैसे पहले दे दीजिए तो मैं आपके साथ साथ चला चलूं। भगवान तो तैयार बैठे ही थे, उन्होंने तुरंत रुपए दे दिए। हरिपाल जी ने रुपए देकर पत्नी से कहा कि इन रुपयों से तुम संतों को बाल भोग कराओ, मैं इन्हें पहुंचाकर अभी आता हूँ। अब श्री हरिपाल जी आगे आगे और सेठ सेठानी बने भगवान तथा रुक्मिणी जी पीछे। हरिपाल जी सोचते चले जा रहे थे कि सेठ के पास माल तो बहुत है परंतु भक्त हैं कि नहीं, क्योंकि भक्तों को लूटना नहीं है। अतः वे बार बार पीछे मुड़कर सेठ सेठानी को देख लेते और वेश के आधार पर परीक्षा करते। उन्हें इन लोगों के शरीर पर न कोई तिलक दिखाई दे रहा था, न ही माला कंठी। रास्ते में चर्चा भी केवल धन दौलत और व्यापार वाणिज्य की ही हो रही थी। श्री हरिपाल जी के मन में यह बात दृढ़ हो गई कि ये लोग अवैष्णव और पक्के दुनियादारी वाले व्यक्ति ही हैं, अतः इन्हें लूटना अनुचित नहीं है। यह विचार कर जब निर्जन सुनसान जंगल में पहुँचे तो सेठ सेठानी के गर्दन पर भाला रख दिया और गरज कर बोले, जो भी तुम लोगों के पास हो उसे निकाल कर रख दो, नहीं तो वे मौत मारे जाओ। तुम लोगों को मालूम नहीं मेरा नाम हरिपाल है। भगवान ने कांपते हाथों चुपचाप जल्दी जल्दी सारे आभूषण उतार दिए। आखिर वे तो आए ही थे इसीलिए। इसके बाद उन्होंने रुक्मिणी जी को भी संकेत किया कि जल्दी से तुम भी सारे आभूषण उतार दो।
नहीं तो अनावश्यक विपत्ति में पड़ जाओगी। रुक्मिणी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज प्रभु कैसी लीला कर रहे हैं। जिसके डर से काल भी डरता हो, वे सर्वशक्तिमान प्रभु इस मर्त्य मानव से क्यों डर रहे हैं। फिर भी प्रभु की इच्छा समझ उन्होंने सारे आभूषण उतार दिए। बस एक अंगुली में एक छल्ला भर रह गया, जो जल्दी में निकल नहीं रहा था। हरिपाल जी ने देखा कि सेठानी के अंगुली में अभी एक छल्ला है और उससे भी संत सेवा हो सकती है, तो बड़ी निष्ठुरता पूर्वक अंगुली मरोड़ कर उसे वे निकाल ही लिए। अब तो रुक्मिणी जी को बहुत क्रोध आया कि इस दुष्ट को इतने आभूषण दे दिए गए, फिर भी एक छल्ले के लिए इसने मेरी अंगुली मरोड़ दी। वे शाप देने को उद्यत हो गई। भगवान उनके मनोभाव को जान गए और कहीं रुक्मिणी जी शाप ही न दे दें, यह सोचकर तुरंत अपने असली रूप में प्रकट हो गए और भक्त हरिपाल को अपने वक्ष स्थल से चिपटा लिया। मानो प्रभु ने इस प्रकार श्री रुक्मिणी जी को यह बता दिया हो कि इसे शाप न दो, अन्यथा इसका शाप भी मैं अपने ही ऊपर ले लूंगा। जब हरिपाल जी को यह पता चला कि जिन सेठ सेठानी को मैं लूट लिया है वे तो मेरे परमाराध्य ही हैं, तो उनकी दशा विचित्र हो गई। वे बार बार प्रभु के चरणों में गिर गिर कर क्षमा याचना करते हुए प्रायश्चित करने और सारा धन वापस करने लगे। तब भगवान ने कहा, भैया यह तो मैं तुम्हारे लिए ही लाया था। तुम्हारी संत सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम तो मेरे भक्तों के मुकुटमणि भक्तराज हो। तुम किसी प्रकार की चिंता न करो और सारा धन ले जाकर संतों की सेवा करो। श्री हरिपाल जी ने कहा, प्रभु यदि संतों को इस बात का पता लग जाएगा तो वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे और मेरी जगहंसाई भी बहुत होगी कि इसने तो भगवान को ही लूट लिया। भगवान ने कहा, डरो मत, यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है, अतः मैं किसी से नहीं कहूँगा। इस प्रकार वार्तालाप कर और दर्शन देकर जब भगवान जाने को उद्यत हुए तो हरिपाल जी ने कहा, प्रभु यदि आपने संत सेवा से संतुष्ट होकर मुझे दर्शन दिए हैं तो इसकी प्रेरणा तो मुझे मेरी पत्नी ने दी है, अतः कृपा करके उसे भी दर्शन दें। भगवान भक्त हरिपाल के भाव को जानकर बहुत प्रसन्न हुए और घर चलकर दर्शन देने की स्वीकृति दे दी। फिर क्या था, हरिपाल जी आनंद से नाच उठे। उन्होंने कंधे पर एक ओर भगवान को और एक ओर माता रुक्मिणी को बैठाया और घर लाकर सिंहासन पर बैठाकर उनकी सेवा पूजा की। तत्पश्चात संतों का बृहद भंडारा हुआ। हरिपाल जी की पत्नी जब संतों के लिए भोजन बनाने लगी तो श्री रुक्मिणी जी ने भी साग्रह उसमें हाथ बटाया। इसी प्रकार श्री हरिपाल जी जब परोसने लगे तो भगवान भी उनके साथ साथ जुट गए। संतों ने भक्त और भगवान की जय जयकार की और आनंद पूर्वक भंडारा संपन्न हुआ। इस प्रकार श्री भगवान अपने भक्तों से उसी प्रकार स्नेह करते हैं जैसे गौ माता अपने बछड़ों से करती हैं। जैसे पयपान करते समय वत्स स्तनों पर प्रहार करता है तो भी गौ माता उसे दूध देती है, वैसे ही भक्त द्वारा दिए कष्ट को न ध्यान रखकर भगवान सिर्फ
उसके भाव को ही देखते हैं। अस्तु भक्तों, हमारी यह कथा आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट कर हमें अपना सुझाव दें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भक्तों।